नंद कुमार, अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम की गलियों में घूम रहा हूं और माहौल क्या है जानने की प्रयास कर रहा हूं। और यहां पे हमारे बहुत सारे भाई बंधु मिल गए हैं और हमारी कोशिश होगी कि भाई जानते हैं, चूँकि सासाराम और इसके पड़ोसी भाई कह सकते हैं कि काराकाट भी है और उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो है, चूँकि पवन सिंह काराकाट से आ गए हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गहमा गहमी दिख रहा है और बड़ा ही एकदम हॉट सीट के रूप में ये लगभग ये शाहाबाद जो है हो गया है। इसमें हम जाने, क्या नाम है आपके? जितेंद्र सिंह। ये मैं जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि चूँकि बड़ा गहमा गहमी लग रहा है, पवन सिंह तो बड़ा ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन जहाँ तक टक्कर का बात है तो हम लोग नहीं मानते हैं कि कोई टक्कर है। वहाँ टक्कर हमको समझ में नहीं आ रहा है। रह गया भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में तब्दील कर देना, ये दोनों दो बात है भाई साहब, समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ तो हम पहले भी देखे हैं कि मनोज तिवारी को बहुत भीड़ हुआ था, निरहुआ का बहुत भीड़ हुआ था, पहला चुनाव लोग हार गए। तो ठीक है, लोकतंत्र है। मेरा अपना मानना है कि वहाँ एनडीए का ही जीत होगा और एनडीए ही वहाँ कामयाबी हासिल करेगा। चूँकि कल ही नॉमिनेशन हुआ है कुशवाहा जी का, तो हालांकि पहले के अपेक्षा तो मैं देखा तो थोड़ा सा लगा कि संतोषजनक उनका जो है चेहरा दिखा, लेकिन बड़ा ही बिल्कुल चिंतनीय ऐसा लग रहा था कि उस परिप्रेक्ष्य में हमें इतना ही कहना है कि जहां आप देखे थे वो उनकी सभा में, मैदान के अंदर में, और जो भी उनके समर्थक और लोग उपस्थित हुए थे कार्यकर्ता, वह सब लोग जमीनी कार्यकर्ता है और जमीनी समर्थक है। और जो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे लोग उपस्थित हुए थे, और वह केवल दिखाने के लिए भीड़ नहीं था, वो वोट में तब्दील होगा वोट। तो इसलिए कल का ही भीड़ उनको देखने के बाद पता चला कि नहीं, वो इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का ही वहाँ। जैसा कि आपने देखा और भी भाई यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपके? हमारा नाम संजय कुमार सिंह, दरिगांव मेरा घर है। अच्छा, ये दरिगांव साइड में देखिए, आप तो चूँकि सासाराम के लगभग हमेशा आना जाना 15 किलोमीटर दूरी है। हाँ, तो ये आप आने जाने के क्रम में आपने देखा होगा, माहौल क्या है थोड़ा सा आप बताएं, इसमें कौन से भारी पड़ रहे हैं अभी? देखिए, भारत की लोकतंत्र पूरे दुनिया में मजबूत लोकतंत्र है। वैसी स्थिति में जो जनता का सेवक जनता का सेवा करेगा, कार्य करेगा, वही वोट लेकर जाएगा। अभी मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश में जनता का जागरण करने के लिए, जनता को जगाने के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाए हैं। जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत कार्ड, हमारे पास क्षमता नहीं है कि अपने पिता को 5 लाख रुपया लगा करके हम इलाज कराएं। मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से गरीबों का, पिता माता पत्नी पुत्र का इलाज कराने का एक मौका दिए हैं। कितनी बड़ी हमारी खुशखबरी है। आज तक कोई सरकार ऐसी उपलब्धि जनता को नहीं दिया है। जब पूरा भारत की बात आपने की तो ये भी, मैं लगभग पूरे भारत में घूमता रहता हूँ, मैंने ये भी देखा कि मोदी जी से तो काफ़ी लोग खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी संसदीय क्षेत्र में स्थानीय सांसद से लोग जो है काफ़ी खफा होते रहे हैं। आखिर ये कब तक मोदी जी के नाम पे चलता रहेगा? देखिए, अभी सासाराम लोकसभा में शिवेश राम जी जो आए हैं, पूर्व सांसद मुनीलाल जी के पुत्र हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं श्रम रोजगार, और हम लोगों के क्षेत्र में दुर्गावती जलाशय योजना, उन्होंने दुर्गावती जलाशय योजना से हमारी क्षेत्र कैमूर की पश्चिमी कैनाल में 8,000 हेक्टेयर भूमि और रोहतास के पूर्वी कैनाल में 14,000 हेक्टेयर भूमि का पटवन कर धरती को हरियाली देने का काम किया, जिससे कि लाखों लाख जनता का भोजन की सुविधा और रोटी बेटी की सुविधा जो है उपलब्ध करा दिए। उन्हीं का पुत्र शिवेश राम जी, जो संगठन से प्रदेश के महामंत्री हैं और संगठन के माध्यम से, और युवा नेता हैं, विद्वान नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, कर्मठ समाज सेवी हैं, और जनता उनको अपार बहुमत के साथ सासाराम लोकसभा से भेजने का काम दिल्ली कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी अपने हनुमान के रूप में
कमल फूल दे करके सासाराम क्षेत्र में सीवेश राम जी को भेजे हैं और बिहार की धरती पर सबसे अधिक वोट से सासाराम लोकसभा सदस्य सीवेश राम जी जा रहे हैं। इसके लिए मैं दावा करता हूं और ये मेरी कथन नहीं, ये जनता जनार्दन की कथन है। मन में कहीं ये भी संशय तो नहीं है कि चूँकि छेदी पासवान सिटिंग सांसद थे और उनको जो है टिकट नहीं मिलना, तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, छेदी पासवान जी भाजपा द्वारा रिजेक्टेड सांसद हैं। भाजपा द्वारा रिजेक्टेड 10 साल अगला चुनाव में ही छेदी पासवान जी का टिकट कट रहा था, लेकिन एक मौका उन्हें दिया गया कि चलिए अब से ये जनता के बीच रहेंगे। उन्होंने कह रहा था कि आप हमको वोट देते हैं कि मोदी को वोट देते हैं। बताइए, आप स्थानीय सांसद हैं, जनता आपको वोट देती है, जनता को मोदी से भेंट होगा कि आपसे भेंट होगा? 543 सांसद देश भर में हैं, तो 543 सांसद के जनता जाएंगे मोदी के पास कि स्थानीय क्षेत्रीय सांसद के पास जाएंगे? तो भाजपा अनुशासित पार्टी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूँ